अब अगर हम बात कर लें एचडी मेकअप की, तो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब, अगर आपको भी 3D, HD, सिंपल और एयर ब्रश मेकअप के डिफरेंसेस के बारे में नहीं पता तो मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल अगेन सॉरी, मेरे बैकग्राउंड में फिर से नॉइज़ है और मैं इसका कुछ भी नहीं कर सकती। सपोज़ अगर आप कहीं पे जा रहे हो, किसी पार्लर पे जा रहे हो मेकअप करवाने, और वो आपसे पूछता है कि आपको कौन सा मेकअप चाहिए, लाइक आपको 3D चाहिए, HD चाहिए, एयर ब्रश चाहिए या सिंपल मेकअप चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए कि इन सब मेकअप्स में क्या क्या डिफरेंसेस हैं और किस आप फंक्शन में जा रहे हो, किस लिहाज से आपको मेकअप करवाना है, तो उस हिसाब से आप वो चूज़ करोगे। अगर हम सबसे पहले बात कर लें सिंपल मेकअप की, तो सिंपल मेकअप में आपको क्या दिया जाता है कि आपका हल्का सा फाउंडेशन होगा, आपको थोड़ा बहुत आई मेकअप कर देंगे, ब्लश लगा देंगे, लिपस्टिक लगा देंगे एंड आपका मेकअप कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आपको कोई कॉन्टोर नहीं मिलेगा और कुछ भी नहीं मिलेगा, यानी कि बिल्कुल लाइट सा, बिल्कुल सिंपल सा आपका मेकअप होगा, जिसको हम सिंपल मेकअप बोलेंगे। ओके, और अगर आप सेकंड हम बात कर लें एचडी मेकअप की, तो एचडी बेसिकली स्टैंड्स फॉर हाई डेफिनेशन। ठीक है, हाई डेफिनेशन मेकअप। अब हाई डेफिनेशन मेकअप क्या होता है? टाइम जैसे जैसे गुजर रहा है, कैमरास के रेजोल्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, और जब हम किसी कैमरा से या किसी मोबाइल से किसी DSLR से पिक्चर हम क्लिक करवाते हैं, तो वो क्या होता है कि हमारे स्किन की जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर हमें कहीं एक्नी है, कहीं डार्क सर्कल है, रिंकल्स हैं, पोर्स हैं, अगर वो कुछ भी नुमाया हो रहा है, तो वो हमारा कैप्चर कर लेगा वो कैमरा। तो वो क्या होगा, उससे बचने के लिए अच्छे एक पिक्चर, स्मूथ एक पिक्चर आने के लिए HD मेकअप किया जाता है, जो HD प्रोडक्ट्स के साथ किया जाता है। ठीक है, नॉर्मल जो प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं उनमें HD मेकअप नहीं कर सकते। HD मेकअप करने के लिए HD प्रोडक्ट्स होना लाजमी है। तो जब हम किसी कैमरा से पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो उसमें वो सब चीज़ें फेड हो जाती हैं, वो छुप जाती हैं, धुंधली हो जाती हैं। धुंधली तो बेसिकली नहीं होंगी, लेकिन ये है कि आपका कुछ भी नज़र नहीं आएगा, आपकी स्किन बिल्कुल इवन नज़र आएगी। ओके, तो अगर मैं आपको सबसे इजी एक लाइन में अगर आपको बताऊं कि HD मेकअप क्या होता है, तो शायद आपको ऐसे समझ आ जाए कि जैसे हम एक HD मूवी देखते हैं, तो बेसिकली जब वो हम देखते हैं उसकी पिक्चर बहुत क्लियर होते हैं, रेजोल्यूशन बहुत हाई होते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है देखने में। तो इसी तरह जो मेकअप है, HD मेकअप है, वो भी सेम वैसा ही होता है, बिल्कुल क्लियर होता है और आजकल बहुत ट्रेंड में है। तो ये होता है HD मेकअप। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एयर ब्रश मेकअप के बारे में। अच्छा जी, तो एयर ब्रश मेकअप क्या है? अगर मैं आपको बहुत ही सिंपली वे में बताऊं, तो एयर ब्रश मेकअप में बेसिकली आपका जो HD मेकअप होता है, अगर आपके पास कोई ऐसी स्किन आ गई है जिससे वो सब चीज़ें, आपके डार्क सर्कल्स, डार्क स्पॉट्स या कुछ भी आपके HD मेकअप से कवर नहीं हो रहे, छुप नहीं रहे, उसके जो हाई लेवल पे जाएगा, अगर आपके वो सब छुप नहीं रहे, तो आप ही करवाओगे एयर ब्रश मेकअप। ठीक है, वो एक मखसूस टूल के साथ किया जाता है, एक ब्रश आता है आपके साथ, पिक्चर्स में अटैच कर दूँगी। तो उन ब्रशेज़ को यूज़ करके, उस टेक्निक को यूज़ करके आप एयर ब्रश मेकअप कर सकते हो। और एयर ब्रश मेकअप के लिए भी अलग से प्रोडक्ट आते हैं, आप नॉर्मल प्रोडक्ट्स जो है वो नहीं यूज़ कर सकते हो। और एयर ब्रश मेकअप में जो ब्रश होता है उसके थ्रू बहुत फाइन पार्टिकल्स आपकी फाउंडेशन के निकलते हैं। ठीक है, और आपके मेकअप पे और वो आपके फेस पे जो अप्लाई किया जाता है उससे भी बहुत ज़्यादा स्मूथ लुक आती है, और ये भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल एंड बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, और स्पेशली जब इसके पिक्चर्स निकल के आते हैं तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ थी, सिंपली वे में मैंने आपको बताया कि एयर ब्रश मेकअप क्या होता है। ओके, नाउ 3D मेकअप क्या होता है? बेसिकली 3D स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशंस, और 3D मेकअप स्टैंड्स फॉर 3 डायमेंशनल मेकअप। अब आपने 2 डायमेंशंस के बारे में सुना होगा, एक X डायमेंशन और एक Y डायमेंशन, और जो थर्ड हमारे पास डायमेंशन आती है वो है Z डायमेंशन।
अब अगर आप बहुत सिंपल वे में इसको समझना चाहो तो अगर आपने 3D पिक्चर या 3D मूवी देखी हो तो उसमें क्या होता है कि अगर आपके पास एक 3D पिक्चर है तो आप उसको किसी भी एंगल से देखोगे तो वो आपको एक जैसी ही लगेगी। चाहे आप इस एंगल से देख लो, इससे देख लो या उससे देख लो, तो वो क्या होगा, हर एंगल से आपको वो पिक्चर एक जैसी ही लगेगी। तो 3D मेकअप भी ऐसा ही होता है। इसमें कॉन्टोर का बहुत ज़्यादा होता है, कमाल कह लो। तो क्या होता है कि जब हम कंट्रोल करते हैं, हमारे अगर चीक्स हमारे बाहर हैं तो हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे उसको दिखाने के लिए, यहाँ पे कट्स दिखाने के लिए। फिर हमारी अगर नोज़ बहुत ज़्यादा शार्प करनी है, हमें मोटी है हमारी नोज़, तो हम नोज़ की कंट्रोल करेंगे तो वो यहाँ से देखेंगे वहाँ से देखेंगे वो एक जैसे ही लगेगा। या हमारे यहाँ पे डबल चिन आ रही है तो हम उसको कंट्रोल करेंगे। अगर हमारा फॉरहेड बहुत ज़्यादा बड़ा है उसको कंट्रोल करेंगे। तो वो इसका सारा कमाल कंट्रोल का ही होता है, कंट्रोलिंग का होता है। तो 3D मेकअप में आपका 3D बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा आपका ख्याल रखा जाता है। फिर हाईलाइट करेंगे जितने भी पॉइंट्स होते हैं। और 3D मेकअप में और सिंपल मेकअप में यही डिफरेंस है कि अगर आप सिंपल मेकअप करवा रहे हो तो उसमें आपको ब्लश, लिपस्टिक, थोड़ा बहुत आई शेडो, फाउंडेशन, ये सब कुछ दे देंगे। इससे ज़्यादा आपका कंट्रोल वगैरह नहीं करेंगे। बट आप अगर 3D मेकअप की तरफ जाते हो तो आपका प्रॉपर मेकअप किया जाता है, फाउंडेशन अप्लाई की जाती है, आई मेकअप होता है, आपका कंट्रोल किया जाता है, ब्लश होता है, हाइलाइटर होता है। तो आपको अब जब भी कहीं पे जाना है, किसी का मेकअप करना है या अपना करवाना है, तो जब आपसे वहाँ पूछा जाएगा कि आपको कौन सा मेकअप चाहिए, तो अगर आपके ये सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आपको बहुत इजी होगा चूज़ करने में। एंड इसी के साथ मेरी वीडियो होती है फिनिश। होप आपको पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेक श्योर कर दें कि बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया है ताकि मेरी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।